नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलएलएम यानी मास्टर्स ऑफ लॉ करने के फायदे के बारे में। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ ग्रेजुएट हैं और लॉ के फील्ड में एक सक्सेसफुल करियर चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कृपया करके इसको लास्ट तक देखिए। आज की इस वीडियो को हम टोटल 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं। तो सेक्शन 1 बात करता है एकेडमिक डेवलपमेंट की। एलएलएम करने से आपके जो लीगल फील्ड की नॉलेज है वो और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत लीगल थ्योरीज आपको बाय हार्ट स्टडीज करनी पड़ती हैं। बहुत सारा लीगल वर्क होता है जो आपको इसके अंदर करना होता है। ये आपको कॉम्प्लेक्स थ्योरीज और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट समझने में इतनी मदद करता है कि आपका लीगल करियर एक एज पे पहुंच जाता है। दूसरा फायदा है स्पेशलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज की। स्पेशलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो आज की दुनिया में स्पेशलाइजेशन की कोई कमी नहीं है। इंटरनेशनल लॉ, साइबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ और आईपीआर जैसे बहुत सारी वेरियस फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एलएलएम आपको इसमें स्पेशलाइजेशन करने का मौका देता है और औरों से आपके करियर को एक एज पे लेके जाता है। तीसरा फायदा है करियर अपॉर्चुनिटीज। तीसरा फायदा ये है, जैसे ही आप एलएलएम कर लेते हैं, एलएलएम करने के बाद आपके पास इतने करियर अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। आप एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी लॉ फर्म को या किसी कॉर्पोरेट लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। फोर्थ हेड या सेक्शन की बात करें वो है नेटवर्किंग। जैसे ही आप किसी लॉ स्कूल में एनरोल होते हैं एलएलएम प्रोग्राम के लिए, तो आपके लिंक्स एस्टेब्लिश होने शुरू होते हैं। आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से मिलते हैं, जिससे कि उनसे मिलने से क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। आप देखते हैं वे ऑफ लिविंग उनका समझते हैं, क्योंकि जब तक आपने लॉ किया होता है आपका कॉग्निटिव इतना डेवलप नहीं था कि आप उन चीज़ों को समझ पाए। लेकिन अब आपने लॉ कर लिया है, आप एक प्रूडेंट मैन हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या वे ऑफ लिविंग वो जी रहे हैं। अगर हमें एकेडमिक्स में जाना है तो हम कैसे इस फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। फिफ्थ हेड है, फिफ्थ सेक्शन कह लीजिए, एनहांस लीगल एंड राइटिंग स्किल्स। जैसे ही आप एलएलएम प्रोग्राम्स में आ जाते हैं, अगर आप 2 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट आपको बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, थीसिस लिखनी पड़ती है, डिसर्टेशंस बनानी पड़ती हैं, जिससे क्या होता है आपकी राइटिंग और लीगल एनालिटिकल स्किल्स बढ़ जाती हैं, आपकी रिसर्च स्किल्स बढ़ जाती हैं, जिससे कि अगर कल को अगर आपको लीगल रिसर्चर बनना है, अगर आप जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको बुक्स में से कैसे रेलेवेंट मटेरियल निकालना है ये सबकी नॉलेज हो जाती है। एक अलग ही एक फायदा है, अगर आप जुडिशरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, अगर जुडिशरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको एक तो टाइम मिल जाता है कि आप एलएलएम के साथ साथ अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ एक फायदा और है, जैसे ही आप जज बन जाते हैं और आपने एलएलएम कर रखी होती है तो आपको इंक्रीमेंट मिलता है। आपको दूसरे जजेस के मुकाबले आपकी पे ज़्यादा होती है। डिपेंड्स स्टेट टू स्टेट की कितनी ज़्यादा होती है, लेकिन होती ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी एलएलएम के बारे में। एलएलएम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने इसके मेरिट्स आपको बता दिए हैं, इसका कोई डीमेरिट नहीं है। डीमेरिट सिर्फ एक ही है कि अगर आपको जुडिशरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है या फिर आपको लिटिगेशन में जाना है तो एलएलएम आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। एलएलएम तब ज़रूरी हो जाती है जब आप एकेडमिक्स में जाते हैं, आपको नेट जेआरएफ करना है, आपको पीएचडी करनी है, तब आपके लिए मास्टर डिग्री ज़रूरी होती है। अदरवाइज आप इसको प्लान बी के तौर पे भी लेके चल सकते हैं। अगर आप लीगल प्रोफेशन में बढ़िया करियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली एलएलएम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।